हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स इंडिया लिमिटेड की अक्सर न्यूज़ हम आपको देते चले आ रहे हैं दोस्तों। फिलहाल हमने एक आरएम लोढ़ा का स्टेटमेंट आपको बताया था और सुनाया था, जिसमें आरएम लोढ़ा ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि मेरे पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड का कोई भी प्रपोज़ल नहीं आया। तो दोस्तों, ये बड़ा झूठ इनका आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, इससे ये इनका झूठ सामने आ जाता है कि किस तरीके से सेवी विभाग की जो नाकामी थी उसके बाद आरएम लोढ़ा की कमेटी बनाई गई। जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 में कंपनी को बंद कर दिया गया था और 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंपनी को कि 90 दिन के अंदर निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन कंपनी 90 दिन के अंदर निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाई। उसके बाद सेबी विभाग को लगाया गया, लेकिन सेबी विभाग भी उसमें नाकाम रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा जो रिटायर्ड जज हैं उनको लगाया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का ये इस वक्त जो प्रोसीजर चला रहे हैं वो लोढ़ा आरएम कमेटी की तरफ से ही चल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता रहे थे कि आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उस पूरी कमेटी का खर्चा जो इस वक्त चल रहा है वो पीएसएल के फंड से ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल कमेटी के जो फंड है उससे ही लोढ़ा कमेटी का खर्चा चल रहा है, ना कि सरकार के पैसे से। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि लोढ़ा कमेटी 3 साल से अपने इस पीएसएल मैटर को लिए बैठी है और ये सारा खर्च जो है इस वक्त इस कमेटी का वो भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के फंड से खर्च किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आरएम लोढ़ा जी का ये स्टेटमेंट जो आया था कि मेरे पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड की कोई नीलामी की वो नहीं आई, प्रपोजल नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है। तो आइए बताते हैं कि क्या खबर हमारे पास जो है सेबी के पोर्टल पर है। इसमें लिखा है कि ये जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मामला था उसके बाद दोबारा पूरी प्रॉपर्टी फॉर सेल करने के लिए प्रपोज़ल मांगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रपोज़ल मांगने से पहले 2018 में आरएम लोढ़ा कमेटी ने पीएसएल की प्रॉपर्टी को खुली नीलामी पे लगाया था, लेकिन सिर्फ गाड़ियों की ही नीलामी को आज तक दिखाया गया है। यानी कि सार्वजनिक तौर से जो नीलामी करी गई वो केवल गाड़ियों की करी गई और गाड़ियों को बेचने के बाद कोई भी नीलामी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी की आरएम लोढ़ा कमेटी ने सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि इस वक्त आरएम लोढ़ा जी की जो भूमिका चल रही है कुछ संगठित भूमिका है, उसके आधार पर हम ये न्यूज़ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो हम लेकर आए ये खबर है कि आप उसके बाद आपने दोबारा पूरी प्रॉपर्टी फार सेल करने के लिए प्रपोज़ल मांगे। प्रपोज़ल की कीमत बढ़ते बढ़ते 49,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें पीएसएल का भी 3 बार प्रपोज़ल आया। यहाँ दोस्तों, यहाँ लिखा है साफ तौर से कि आरएम लोढ़ा के पास जो पीएसएल मेजरमेंट का प्रपोज़ल गया वो 3 बार गया और आखिरी बार जो प्रपोज़ल गया पीएसएल की तरफ से वो 28,500 करोड़ रुपये का था। यानी कि पीएसएल ने इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आपने यह रिपोर्ट फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी और फिर तीसरी बार आपने नीलामी प्रक्रिया आरंभ की और शर्तें रखी कि खरीदार को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। सिर्फ 12 कंपनीज ही इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले पाई, लेकिन आपने दो कंपनी इसकी वकालत की। जी हाँ दोस्तों, आपने जो है इस कंपनी की जो है किसी तरीके से किसी प्रपोज़ल को अपसेट नहीं किया और सबके सब कैंसिल कर दिए। और उस पर आरएम लोढ़ा का ये कहना है कि मेरे पास कोई प्रपोज़ल नहीं आया, लेकिन यहाँ साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि आरएम लोढ़ा कमेटी को पीएसएल ने 3 बार प्रपोज़ल भेजे और आखिरी बार जो प्रपोज़ल भेजा था 28,500 रुपये का, ये कहकर भेजा था कि मेरे निवेशकों की 28,100 करोड़ रुपए की देनदारी है, जो मैं बहुत जल्दी यानी कि आपके निर्धारित समय के अंदर निपटा दूंगा। लेकिन फिर भी आरएम लोढ़ा कमेटी ने कुछ बाहरी दबाव के कारण ये प्रपोज़ल कैंसिल कर दिया। बाहरी दबाव किसका, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों,
हमारा कहने का मतलब ये है कि आरएम लोढ़ा कमेटी की जो इस वक्त भूमिका चल रही है वो केवल अब से 2018 में जो थी वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से सामने दिखाई गई थी कि आरएम लोढ़ा ने जो यहाँ पर पीएसएल इंडिया लिमिटेड की गाड़ियों की नीलामी की थी वो सार्वजनिक तौर से सूचना दी गई थी और दिखाया गया था कि कितने की ये नीलामी की गई है इन गाड़ियों की। लेकिन उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी आरएम लोढ़ा कमेटी ने जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड की बेची है उसकी कोई भी जानकारी फिर उसके बाद सार्वजनिक नहीं करी और आज तक उनकी कोई भी सूचना हम तक नहीं पहुंच पाई। और आज जो ये सूचना अचानक 2 साल के बाद आई है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास पीएसएल का कोई प्रपोजल नहीं आया। तो अगर आप लोगों को ये स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा होगा किसी भी कि पल्स रिफंड न्यूज़ पर हमने आपको ये दिखा दिया कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के 3 बार प्रपोजल आए। तो दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो जाता है। ये पता चल जाता है कि आरएम लोढ़ा का कमेटी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। तो दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले।